नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जियो फ्लेक्सी कैप के बारे में। और इन्होंने जो प्रमोशन अपना किया है कि एआई ड्रिवन है और हमने ब्लैक रॉक के साथ मिलकर बनाया है और गजब का फ्लेक्सी कैप होने वाला है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि एआई क्या काम कर रहा है, और आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा। और मैं इनकी वेबसाइट पे गया, इनकी प्रेजेंटेशन देखी, वेबिनार अटेंड किए और क्या मुझे समझ आया, और कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जियो के जो अभी तक लिस्ट हो चुके हैं, और ये पहला एक्टिव म्यूचुअल फंड है इनका। इस वीडियो के अंदर देखते हैं। सबसे पहले तो देखो ये चीज़ देखो, बाय ब्लेंडिंग ह्यूमन एक्सपर्टीज विद एआई वी एम टू बिल्ड स्मार्टर पोर्टफोलियोज। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड पावर्ड बाय सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी SAE। ठीक है, अब ये SAE क्या है इसके बारे में बहुत डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि ये SAE आपका फ्लेक्सी कैप मैनेज करेगा जियो वाला। कंबाइंस द इनसाइट ऑफ फंड मैनेजर्स विद डेटा ड्रिवन सिग्नल टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो एमिंग फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टिंग इवॉल्व। ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए। अब यहाँ पे ना एक चीज़ जो इनका SAE सिस्टम समझने से पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये बार बार क्या बात कर रहे हैं। ब्लैक रॉक की जो है SAE अप्रोच, ये उस पर काम करेंगे बैक्ड बाय AI ड्रिवन। मतलब ये किस पे काम कर रहा है, हमें एक चीज़ तो पता लग गई कि AI ड्रिवन इनसाइट्स पे काम कर रहा है। इट एम्स टू डिलीवर लॉन्ग टर्म वैल्यू ग्रोथ डिसिप्लिन प्रोसेस विद अ कंट्रोल रिस्क फ्रेमवर्क। चलो अब हम एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। अब इन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट, हमने जब इनका वेबिनार अटेंड किया तो हमें एक स्क्रीनशॉट देखने को मिला जहाँ पे इन्होंने बताया कि इन्होंने ये डेटा बनाया और ये डेटा इनको AI ने दिया। सीरियसली, आप एक एक्सेल शीट को एक अच्छी टेबल में बना के उसको आप AI बोल रहे हो। ये काम आज से एक्सेल कितने साल पहले से कर रहा था कि आप एक्सेल को इतना ऑटोमेटिक बना सकते हो कि वो आपको सिग्नल दे सकता है। ये हमें एक्सेल का मतलब कितने सालों पहले पता था। मैं आपको बताता हूँ, जब आप 44 मूविंग एवरेज यूज़ करते हो ना, ठीक है, तो उसके अंदर आप एक नंबर इनपुट करते हो, या फिर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, क्या करते हैं हम एक्सेल के अंदर या गूगल शीट्स के अंदर आप क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज डालते हैं। अब मैं म्यूचुअल फंड के लिए भी यूज़ करता हूँ ये चीज़, ज़रूरी नहीं है ट्रेडिंग के लिए ही आप यूज़ करो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम एक नंबर डाल देते हैं उसके अंदर कि कैटेगरी एवरेज 22% है। उसके बाद पूरे साल में, मतलब पूरे साल का जो डेटा है उसके अंदर डालूँगा, या फंड का डेटा ऑटोमेटिक मतलब वहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो वो हमें सिग्नल देगा कि अगर मैंने किसी पे 20 डाला तो वो खुद सिग्नल देगा हमें कि इसको आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि 2% ही नीचे है। कोई 10% पे होगा तो उस पर सेल का सिग्नल दे देगा वो। ये एक्सेल शीट सब काम कर रही है, और ये बहुत पहले से होता आ रहा था। और ये देखो, ये इनकी गलती नहीं है। हमारी जनता बहुत भोली है, किसी की भी बातों में आ जाती है, उसको बस वर्ड दिखने चाहिए। पहले बीच में EV आया था, पागल हो गए थे लोग, EV 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 चाहिए उनको। तो इतना पागल मत बनो कि एक वर्ड सुन लिया आपने जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, सब कुछ AI हो गया है एकदम से। AI ने इतनी तरक्की कर ली, हर ऐप अपने आगे AI लगाने लग गई कि हमने AI से करा है, AI से करा है। ये चीज़ें पहले भी होती आ रही थी, बस आजकल इन्होंने नाम चेंज कर दिए। जो स्नैपचैट के फ़िल्टर थे, आज बहुत सारी ऐप्स कर रही हैं उसको AI फ़िल्टर बोल रही हैं कि AI आपकी ये बना देगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जो वीडियोस बन रही हैं, फ़ोटो एडिटिंग हो रही है, काफ़ी अच्छे लेवल की हो रही है, जो एक्चुअल में AI से है। लेकिन यहाँ पे AI का कोई काम नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन ड्रिवन चीज़ है इसमें AI ने इतनी तरक्की नहीं करी है कि वो आपकी चीज़ों को समझ के या किसी भी सिचुएशन को समझ के एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का सिग्नल दे सके कि इसको किस तरह से चलाना है। हाँ, ये दोनों अच्छी हैं कि चलो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया में नहीं है, लेकिन ब्लैक रॉक का हमें पता है काफ़ी अच्छा खासा 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बट ऐसा तो नहीं है ना कि इनके सभी फंड्स बाहर बहुत तगड़े चल रहे हों। अच्छे हैं, बुरे हैं, एक नॉर्मल AMC है बस। ठीक है, नॉर्मल मतलब साइज़ में बड़ी है, बट ऐसा नहीं है कि ना मतलब परफॉर्मेंस वाइज डोमिनेट करती आ रही हो, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज कोई भी डोमिनेट नहीं कर सकता बहुत लॉन्ग रन तक। कभी ना कभी वो ऊपर नीचे होंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यहाँ पे मुझे नहीं लगा। ओके, अब इसके अंदर ये जो फ्लेक्सी कैप है, ऑब्वियस ही बात है, अभी बिल्कुल नया है। ये आप देख सकते हैं, अगर आप इंडेक्स लेना चाहते हैं जियो के तो ये 5 इंडेक्स हैं, और ये 3 आपके डेट फंड हैं, और एक जो एक्टिव इक्विटी आया है वो आया है फ्लेक्सी कैप। तो आगे बढ़ने से पहले ना वीडियो में एक चीज़ देख लेते हैं। मैं SIF के बारे में बहुत बात कर रहा था कि SIF की हमने रिसर्च करा, अभी बहुत वेबिनार वगैरह अटेंड करे, अभी तक सिर्फ इनका करा है। 1 अक्टूबर को इधर भी हो जाएगा। कहाँ गया, ये रहा। ओके, और हर किसी ने, ITI ने, SBI ने मैग्नम निकाला है, बंधन ने अरुधा निकाला है, एंड्योरेंस निकाला है, DSP ने, मिराई ने निकाला है, प्लैटिनम, हर किसी ने अलग अलग दिविनिटी निकाला है ITI ने। तो ये जो भी SIF हैं, अब इसमें से आपको सिलेक्ट कौन से करने हैं
वो काम हम करके देंगे आपको। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करें, आपको म्यूचुअल फंड SIF हम बताएं कि कहाँ से कैसे ले सकते हो और कौन सा आपके अकॉर्डिंग ठीक रहेगा, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। सिर्फ अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कर दीजिए या SIF लिख के भेज दीजिए, हम आपको कॉल करेंगे जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा और कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, सब चीज़ें आप इसके बारे में समझ पाएंगे। इसमें रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको कॉल पे समझा पाऊंगा। अब चलते हैं वीडियो में अंदर आगे। तो देखो, मैं कह रहा हूँ कि ये फ़ंड अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट, गुड और बैड इक्वली मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे ना बात है परफॉर्मेंस की। क्योंकि आप कितना भी बोल लो कि आपने एक्सपेंस रेशो कम रखोगे, कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगी, जब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगी ना, मैं कुछ नहीं मानने वाला। और परफॉर्मेंस आ जाएगी 3 महीने में। 3 महीने बाद हम इसका पहला रिव्यू करेंगे जियो फ्लेक्सी कैप का। अभी आप आज डेट लिख लीजिए, अभी आएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी में 3 मंथ्स का डेटा हमारे पास हो जाएगा। जन या फेब के अंदर आप इस चैनल पे जियो फ्लेक्सी कैप का रिव्यू देख पाएंगे। अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि उस समय पे मिस ना हो, ताकि आप उस टाइम तक भूल ना जाएं कि एक फ़ंड नया आया है मार्केट में जिसको आप शायद लेना चाहें। लेकिन विदाउट परफॉर्मेंस रिव्यू सिर्फ और सिर्फ ये आर्टिकल्स पढ़ के लेना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी वाली स्टेज में आता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपके एडवाइज़र की मर्ज़ी। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।